आउटलुक देख लेते हैं आज का कि निफ्टी आज किस रेंज पे रह सकता है और साथ ही बैंक निफ्टी किस रेंज पे रहने वाला है। अगर आज आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो हम ये तो नहीं कहेंगे आप इसको बेचें या खरीदें, लेकिन इस रेंज की लेवल्स की इंपॉर्टेंस आप जरूर देखें। ये 8340 8350 तक आज बाजार फिसल के आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। 8440 तक भी बाजार जा सकता है अगर कवरिंग आ जाए। तो जैसे आप पहला आधा घंटा आपके लिए बहुत होगा समझने के लिए कि बाजार का मूव क्या लगता है। अगर कहीं भी आपको दिखे बाजार के अंदर आज स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, स्क्रीन रीडिंग से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तो आप इसमें एक शॉर्ट पोजीशन या फिर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं स्क्रीन रीडिंग से कि हाँ थोड़ी सेंस मार्केट के अंदर आ रही है, क्योंकि 3 सेक्टर IT, फार्मा, सीमेंट, इन तीनों पर दबाव रहने वाला है। इसके अलावा अगर बाजार चले और आपको स्ट्रॉन्ग सेंस मिले तो आप 8440 के टारगेट तक भी वेट करें अपनी पोजीशन का। रही बात बैंक निफ्टी की, 18,900 से 19,250 की एक रेंज रहेगी। सौदे आपने प्लस माइनस जो भी किए हैं उस हिसाब से अपने सौदों को आप मैनेज करें। ऑप्शन ट्रेड के लिए 8500 की कॉल और 8300 की पुट, ये सबसे बेहतर होगी। अपने वित्तीय सलाहकार की राय लें। इन दोनों पुट्स में करना क्या है कॉल पुट में, तो एक बार उसकी राय ले सकते हैं। जी, हमारे साथ अब 3 मेहमान मौजूद हैं। सिमी भौमिक है, किरण जाधव है और ब्रजेश सिंह है। तीनों मेहमानों का स्वागत है। सिमी, पहले आपके कमेंट्स, इंडेक्स पर क्या व्यू रहेगा आज आपका और कौन से वो चुनिंदा ट्रेड्स हैं जो आपने निकाले हैं व्यूअर्स के लिए? गुड मॉर्निंग डिम्पी, दीपाली, दोनों को ही। एक तो मार्केट एकदम रेंज में था। लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी एकदम टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा था, जिसमें 8400 का लेवल पे निफ्टी सपोर्ट भी ले रहा है, पर जो भी है ऊपर में जाके 8430 से 8440-50 का रेंज भी क्रॉस करने में मुश्किल हासिल कर रहा है। मतलब मुझे नहीं लगता है कि निफ्टी इस रेंज से बाहर जाएगा, पर जो भी है आज एक डिसाइसिव मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रही हूँ। हो सकता है ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, पर फिलहाल जो मोमेंटम के साथ कल निफ्टी बंद किया था, डे हाई के आसपास ही था, तो मुझे लगता है कि आज भी मैं बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी लेने का सलाह दे रही हूँ। 8400 से ऊपर अगर निफ्टी मेंटेन करेगा तो मैं लॉन्ग जाने का सलाह दूंगी। 8485 के नीचे स्टॉप लगाएंगे और मेरा टारगेट्स होगा 8455 का पहला टारगेट, जो कि इस बाउंड्री का अपर बाउंड्री है। जिस रेंज के बारे में मैं बात कर रही हूँ उसका अपर बाउंड्री 8455 है, तो वही मेरा फास्ट टारगेट होगा। और अगर किसी भी हाल से निफ्टी उस 8455 का लेवल को क्रॉस करके सस्टेन किया तो 8480 तक भी जा सकता है ये निफ्टी। और रहा सवाल जो स्टॉक्स की, तो मैं कहूँगी कि 2-3 स्टॉक में मोमेंटम था, जिसमें मुझे लगता है कि आज भी मोमेंटम मेंटेन्ड हो सकता है। एक तो IOC था, जिसमें कल अच्छा सेंटीमेंट के साथ, अच्छा मोमेंटम के साथ ऑलमोस्ट हाई के आसपास आके बंद किया था। उसमें 370 तक का टारगेट आ सकता है। IOC का बाई कॉल है मेरे पास 354 का स्टॉप लॉस के साथ। मेरा दूसरा कॉल होगा मारुति। 2-3 दिन का कंसोलिडेशन के बाद वापस मारुति में थोड़ा सा जान आया है, 5700 के ऊपर आके बंद किया है। मारुति में मैं लॉन्ग जाने का सलाह दे रही हूँ। मुझे लगता है कि 5755 5768 तक मारुति जा सकता है। मेरा थर्ड स्टॉक होगा रिलायंस इंफ्रा, जिसमें मुझे लगता है कि 520 के आसपास एक क्लोजिंग कल आया था, ये मेंटेन कर सकता है स्ट्रेंथ। 527 531 का 2 टारगेट्स है मेरा। 512 के नीचे स्टॉप लगा के मैं लॉन्ग जाने का सलाह दे रही हूँ। ठीक है, किरण और ब्रजेश भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरण, आपकी रिकमेंडेशन क्या? आज किसी को बैंक निफ्टी ट्रेड करना तो उसकी रेंज क्या है? निफ्टी का अगर ट्रेड करना है तो निफ्टी में थोड़े से बिकवाली में खरीदी करने की सलाह होगी। अगर 8410 8420 के बीच में मिलता है निफ्टी तो बाय करने की सलाह होगी। 8390 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और आज या कल तक यानी सोमवार तक 8490 के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। ये जैसे कि सिमी कह रही थी कि 8450 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, वो अगर क्रॉस करता है तो सही में एग्रेसिव बाइंग करके ये टारगेट्स हासिल करते नजर आएंगे। दूसरा एक इम्पोर्टेंट बात, आज कल के सत्र में हमने 8600 के कॉल ऑप्शंस में थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि थोड़े से एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इन लेवल्स तक जाने की उम्मीद है। पर 8450 क्रॉस करने के बाद ही हम 8600 की बात करेंगे, उसके पहले नहीं। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करनी है तो मेरा पहला कॉल होगा टोरेंट पावर, जहां पे बाय करने की सलाह होगी। 194.80 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और आज के लिए टारगेट्स करीबन 215 के देखने को मिल जाने चाहिए। दूसरा होगा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, जिसमें 455 के स्टॉप लॉस के साथ नए पोजीशंस लेने चाहिए और टारगेट्स के लिए 479 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। IOC की बात सिमी ने की है, मेरा भी एक बाय रिकमेंडेशन IOC में ही है।
356 का स्टॉप लॉस है और टारगेट्स 369 के देखने को मिल जाने चाहिए। और दो स्टॉक्स है जो भी शिपिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, SCI में बाय करने की सलाह होगी। 67 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना चाहिए। 7350 के टारगेट्स आज देखने को मिल जाने चाहिए। दूसरा होगा ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, जहां पे 397 के स्टॉप लॉस के साथ नए ट्रेड्स इनिशिएट करने चाहिए। 414 के टारगेट्स आज या कल के सत्र में देखने को मिल जाने चाहिए। जो डेरिवेटिव डेटा के स्टॉक्स थे, गैस अथॉरिटी और IOC, उसमें अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिले, तो उधर एक एग्रेसिव बाय करने की सलाह भी होगी।